जय श्री राम। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। कल मैं अयोध्या की श्रृंखला नहीं कर पाया। मैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का साक्षात्कार लेने गया था। इसी मुद्दे पर आज रात्रि 9 बजे आपको वो साक्षात्कार मिलेगा। अभी तक शंकराचार्य जी के जितने साक्षात्कार आपने देखे हैं, उसमें यह अकेला ऐसा साक्षात्कार है जो मूल प्रश्न जिसने पूछे हैं, बिल्कुल नए प्रश्नों के साथ आपको अयोध्या आंदोलन में खासकर सुप्रीम कोर्ट की बहस का वो बिंदु मिलेगा जो अभी तक कोई पत्रकार नहीं पूछ पाया। और सारे पत्रकार जबकि उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, सारा फोकस लोगों के नरेंद्र मोदी और शंकराचार्य जी के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने पर है। पर आज आप रात्रि में जब इंडिया स्पीक्स डेली पर ये इंटरव्यू देखेंगे, साक्षात्कार देखेंगे जो इस अयोध्या श्रृंखला के तहत ही है, तो आपको लगेगा कि आप सबको जो जानना चाहिए वो मीडिया नहीं बताता है, जानबूझकर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया रहता है। तो आप सब रात्रि 9 बजे देखिएगा अवश्य। अयोध्या की ये जो संघर्ष गाथा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और मैं कहूंगा अभी भी काफी बचा हुआ है ये। और इसलिए मेरा प्रयास होगा कि दोनों शिफ्ट में मैं इसको करूं। 21 तक लोग कह रहे हैं लेकिन इसके इतने सारे पेच है, अब भगवान राम पता नहीं कब तक करवाते हैं मुझसे। लेकिन अगर देर भी हुई 21 के बाद तो मैं समाप्त करके ही दूसरे किसी प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। तो आप सब निश्चिंत रहें। अयोध्या की इस श्रृंखला को लोग प्रायोजित कर रहे हैं, उनमें उनके लिए धन्यवाद देता हूं। और आज के इस अंक को राजेश अहलावत जी ने अपनी माता बिमला देवी जी की पुण्य तिथि है आज, और मैं उनकी माता जी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। भगवान ने उनको मोक्ष प्रदान किया होगा। और भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए पूरे परिवार को भगवान संबल प्रदान करें। तो उनकी पुण्यतिथि पर उनको नमन। आज की ये जो 1949 का जो चक्रव्यूह है, असल में जो हमें मंदिर मिला उसमें 1949 सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस टर्निंग पॉइंट को अगर बिना समझे आप अयोध्या को समझ नहीं सकते। इसके दो टर्निंग पॉइंट हैं। टर्निंग पॉइंट नंबर 1 कि 1949 के कारण ही हम आधुनिक समय में वाद दाखिल हुआ कोर्ट में, और जहां ये दावा किया गया कि हमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, जो ये दावा गया, और वहां रामलला विराजमान हैं, ये कोर्ट के अंदर गया। और कोर्ट पर में पहली बार कोर्ट के अंदर विवादित स्थल के रूप में इसका चर्चा आधुनिक भारत में शुरू हुआ। तो वो टर्निंग पॉइंट है जहां से हिंदू क्लेम स्ट्रांग और हुआ। मैंने आपको 1934 तक बताया, हिंदू क्लेम स्ट्रांग था ही शुरू से मंदिर, लेकिन 1949 टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पहला ये 1949 का एक और कारण रहा कि इस 1949 में जो लोग थे जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी, उनका आज कहीं नाम नहीं है। और उनकी ये लड़ाई ही थी जिसके कारण आज हम 22 जनवरी को एक रामलला विराजमान के मंदिर को देखने जा रहे हैं। तो उन नाम, उन चेहरों को देखना बहुत जरूरी है। टर्निंग पॉइंट नंबर जो 2 था वो बहुत बड़ा। दो उसमें विचार आए। पहला, ये मूर्ति स्वयं प्रकट हुई। ये पूरे अयोध्या में फैल गया कि ये मूर्ति स्वयं प्रकट हुई, तो वो पक्ष में बताऊंगा आपको। परंतु जो कोर्ट कचहरी और थाने में गया फैक्ट, साथ ही जो कई लेखकों ने लिखा, उस आधार पे बताऊंगा कि ये किन लोगों की रणनीति थी। तो आप कई लोगों की आस्था चोटिल ना हो, मेरे बारे में आप जानते हैं कि मैं साफ बोलता हूं। तो मंदिर में मूर्ति प्रकट हुई और प्रकट कराई गई, ये दोनों ही लाइन है। प्रकट हुई और प्रकट कराई गई। कराई गई तो किन हाथों से, तो मैं दोनों ही पहलू बताऊंगा आपको। और इसलिए आज के इस एपिसोड में आपको थोड़ा समय हो लगेगा लंबा, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए आप, क्योंकि इसके इतने चक्रव्यूह हैं, पहलू हैं। और इसके लिए मैं आज के इस पहलू को समझने के लिए तत्कालीन उस समय के अखबार को मैंने टटोला है।
मैंने हेमंत शर्मा जी की पुस्तक युद्ध में अयोध्या को टटोला है, और मैंने शीतला सिंह की पुस्तक अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को टटोला है। तो 3 ये सोर्स हैं जिसके जरिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। तो कोर्ट के उसमें जो थाना है, उस थाने के एफआईआर से लेके और जो चिट्ठी पत्री हो रही थी मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, उन सब की भूमिका पर भी बताऊंगा, ये बताऊंगा आपको। आखिरी में आपको बताऊंगा कि जिन लोगों ने ये किया उन सबको नेपथ्य में धकेलने का प्रयास 52 में ही शुरू हो गया। 52 में ही ये प्रयास शुरू हो गया कि इन लोगों के नाम, और जो लोग उसके हीरो थे उनको अपनी पार्टी में लाने का अभियान शुरू हो गया। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स और पॉलिटिकल भी होगा ये, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स है। तो इसलिए आप लोग धैर्य बनाकर सुनिएगा, लंबा जाएगा ये एपिसोड। और आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग इसको लाइक कीजिए, क्योंकि फैक्ट मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहिए, आज की पीढ़ी तक। इसको सब्सक्राइब करिए, कराइए, बेल आइकन ऑल वाला दबाइए, आप लोग ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए। और कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य 100 रुपीज पर मंथ का, उसको अवश्य चुकाइए। डिटेल आपके डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट और स्क्रीन पर है। मैं लौटता हूं प्रोमो के बाद। इसके कई डायमेंशंस होंगे, थोड़ा धैर्य रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1949 की उस रात की घटना में प्रवेश करूं, उससे पहले मैं आपको 1920 में ले जाऊंगा। और 1949 की घटना के नायकों में से एक नायक संत बाबा राघव दास, यहां से मैं आरंभ करूंगा। संत बाबा राघव दास, बहुत कम लोग नाम जानते हैं। बाबा राघव दास, क्योंकि आपको पॉलिटिकल सिनारियो समझ में आएगा तब, क्योंकि उसके बिना हो नहीं सकता। तो संत बाबा राघव दास 1920 में कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं, और कांग्रेस के राजनीतिक यानी साधु राजनीतिक जो होते हैं, जैसे भाजपा आदि में है संत राजनेता, उस तरह की भूमिका में वो शामिल होते हैं। और वो चित्पावन ब्राह्मण थे, क्योंकि मैंने कहीं कहीं देखा ब्राह्मणों ने क्या करा है, तो वो भी मैं बताता चला जाता हूं। और 1891 में जब प्लेग आया था, तो प्लेग में उनके पूरे परिवार का लगभग सफाया हो गया, और वो इलाहाबाद बनारस होते हुए गाजीपुर पहुंचे। और वहां एक मौनी बाबा थे मशहूर, मौनी बाबा से उन्होंने दीक्षा लिया, फिर देवरिया पहुंचे, और इस तरह से जो है आजादी की लड़ाई में कूदे, और 1920 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। यहां पे अब रुकते हैं। अब स्वतंत्रता का संग्राम हुआ और हम स्वतंत्र हुए 47 में। 47 के ठीक बाद उत्तर प्रदेश में एक उपचुनाव होता है, और उस समय के एक बहुत बड़े नेता थे आचार्य नरेंद्र देव। सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, कांग्रेस में थे। हमारे बीएचयू में जब जाइएगा, बीएचयू में मैं आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल में भी रहा हूं, तो वहां उनका बना हुआ है पूरा हॉस्टल है हम लोग सोशोलॉजी के लिए। तो आचार्य नरेंद्र देव, 11 विधायक, कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी के सारे सदस्य, इन सब ने मिलकर इस्तीफा दिया और उत्तर प्रदेश विधानसभा को छोड़ दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए। वो उपचुनाव जून जुलाई 1948 में हुए। आचार्य नरेंद्र देव बहुत बड़े लीडर थे, और जवाहरलाल नेहरू उनके पक्ष में थे। जवाहरलाल नेहरू ने, आचार्य नरेंद्र और जवाहरलाल नेहरू
उस समय अहमदनगर जेल में साथ बंद थे, जहां से जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने लिखा था। तो दोनों मित्र थे और जवाहरलाल नेहरू भी सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट, जो आपको मैंने साबित किया कहानी कम्युनिस्टों की। जब आचार्य नरेंद्र देव बाहर निकले तो जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि हमें आचार्य नरेंद्र देव और साथियों के विरुद्ध हमें कैंडिडेट नहीं देना चाहिए। साथियों के विरुद्ध हम दे भी दें, पर आचार्य नरेंद्र देव के विरुद्ध हमें कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए। और यहां परिदृश्य में आते हैं तत्कालीन उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जो हैं, उन्होंने, और उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, और कांग्रेस के अध्यक्ष थे विशंबर नाथ त्रिपाठी। इन्होंने कहा कि हम आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ कैंडिडेट देंगे, जवाहरलाल नेहरू कुछ भी कहते रहे। और उन्होंने क्यों देना चाहा, ये बात है। आचार्य नरेंद्र देव और आचार्य नरेंद्र देव उसी फैजाबाद सीट पे खड़े होते हैं, अयोध्या जिसके अंदर आता है। अब यहां एक रणनीति बनती है। 1920 में जो राघव दास कांग्रेस में शामिल हुए थे, वो राघव दास लगातार कांग्रेस में रह के अयोध्या आंदोलन को चलाए हुए थे लगातार। फैजाबाद में आचार्य नरेंद्र देव खड़े होते हैं, जवाहरलाल नेहरू मना करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंत जो हैं अपनी गोटी बैठाते हैं। और आचार्य नरेंद्र देव चूंकि कम्युनिस्ट थे, तो उनको नास्तिक के रूप में प्रचार किया जाता है कि आदमी नास्तिक है। और जो अयोध्या आंदोलन चला रहे थे राघव दास, उनको लाया जाता है और कांग्रेस के टिकट पर उनको खड़ा किया जाता है। राघव दास संत को, राजनीति में संत को खड़ा करके, और अयोध्या आंदोलन का यह पहला इतिहास है राजनीति में, इसलिए आपको यह जानना जरूरी है, तब 49 समझेंगे। तो संत राघव दास को कांग्रेस जो है खड़ा करती है वहां पर, और अयोध्या आंदोलन को पूरा हाइप देती है कांग्रेस कि आचार्य नरेंद्र देव एक कम्युनिस्ट हैं, एक सोशलिस्ट हैं, एक नास्तिक हैं, और राघव दास अयोध्या में राम मंदिर समर्थक हैं। वो बाबरी की जगह पर राम मंदिर बनाना चाहते हैं। ये राम मंदिर में का पॉलिटिकली पहला लिटमस टेस्ट था। आचार्य नरेंद्र देव का बहुत बड़ा नाम, राघव दास अयोध्या में संत समाज में जाने जाते थे। और गोविंद बल्लभ पंत ने इसकी पूरी कमान संभाली। जवाहरलाल नेहरू उधर घुटते रहे, पूरे अयोध्या की कमान संभाली गोविंद बल्लभ पंत ने। और इस पूरे अयोध्या में पोस्टर लगे, राम वर्सेस रावण। रावण कौन? आचार्य नरेंद्र देव। राम कौन? राघवेंद्र दास जी, तो बाबा राघव दास जी। राम वर्सेस रावण, मंदिर समर्थक वर्सेस मंदिर विरोधी। और ये इतना बड़ा प्रचार अभियान चला कि आचार्य नरेंद्र देव तो छोड़िए, जो 11 लोग बाहर निकले थे उसमें सब चुनाव हारे, एक इनका जीता सिर्फ गजाधर प्रसाद। कांग्रेस ने अयोध्या आंदोलन से आज कांग्रेस भाग रही है, और भारतीय भागने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने उस पे पूरा, उसके आंदोलन पे, उसकी पूरे उस पे कब्जा किया है। दोनों ही पार्टियों का इससे चेहरा खुल जाता है कि अयोध्या का जो पहला चुनावी रण हुआ वो कांग्रेस ने अयोध्या आंदोलन के नाम पे जीता, अयोध्या में राम मंदिर बनाने के नाम पे जीता, और उस व्यक्ति को खड़ा किया जो मंदिर आंदोलन का वहां पे नायक था। और इतने बड़े नेता को हराने के लिए, जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू नाक रगड़ रहे थे, आचार्य नरेंद्र देव। और अयोध्या आंदोलन का यह पहला लिटमस टेस्ट सफल रहा, और पंत जी ने जबरदस्त अभियान चलाया, और उसके बाद संत बाबा राघव दास चुनाव में जीतने में सफल रहे। तो 1949 में, अब आपको पॉलिटिकल सिनारियो समझ में आया। 1949 में जो मंदिर के अंदर मूर्ति प्रकट हुई या प्रकट कराई गई, उसमें जो प्रमुख 5-6 नायक हैं, उसमें से एक नायक बाबा राघव दास भी हैं, जो कांग्रेस के विधायक थे। 5 नायक, करपात्री जी परिदृश्य में है।
तो संत बाबा राघवदास जी साउथ से थे, वो जो यहां से चुनाव लड़े, लेकिन आपको बताया प्लेग में साउथ से वो आए थे। उसके बाद महंत दिग्विजयनाथ जो गोरक्ष पीठ के महंत थे और हिंदू महासभा के लीडर थे। निर्मोही अखाड़े के बाबा अभिराम दास, दिगंबर अखाड़े के बाबा रामचंद्र परमहंस और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार। इसमें से कोई भी संघ से नहीं था, बीप का गठन भी नहीं हुआ था। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, संघ के एक बहुत बड़े लेखक हुए, पांचजन्य के संपादक हुए देवेंद्र स्वरूप जी, उनकी पुस्तक है अयोध्या का सच, जिसमें संघ स्पष्ट करता है कि अयोध्या आंदोलन का लक्ष्य मंदिर निर्माण हमारा है ही नहीं, राष्ट्रवाद का निर्माण है। अयोध्या आंदोलन का लक्ष्य मंदिर नहीं, राष्ट्रवाद। और उसमें वो लिखते हैं कि 1949 में जब बाबरी ढांचे के भीतर रामलला की प्रतिमा का प्रकाट हुआ, तब विश्व हिंदू परिषद का जन्म नहीं हुआ था, भाजपा और उसके पूर्वावतार जनसंघ का अस्तित्व भी नहीं था। ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा, अब जनसंघ आएगा तो अस्तित्व ही नहीं था। तो आपको ये बात अब मैं कैसे प्रकट हुआ ये बात बताता हूं, जो घटनाक्रम है, और फिर मैं एफआईआर आदि से बताता हूं। यहां एक पॉइंट मैंने छोड़ा आपके लिए, जनसंघ याद रखिएगा, जो खुद मैं इसलिए उनकी ही किताबों को कोट करता हूं हमेशा, ताकि आपको पता हो। ये दिसंबर में सर्द रात थी, 22 और 23 दिसंबर 1949, बड़ी ही ठंडी रात थी और सारे मठ में साधु आदि सो रहे थे। इसमें सरयू नदी पर 5 लोग आए, रात का समय था, 5 लोग इकट्ठे हुए। उस 5 लोग में थे गोरक्षपीठ और हिंदू के महंत और हिंदू महासभा के नेता महंत दिग्विजयनाथ, देवरिया के संत बाबा राघवदास जो कांग्रेस के विधायक बने पहले 48 में, निर्मोही अखाड़े के बाबा अभिराम दास, दिगंबर अखाड़े के रामचंद्र परमहंस और गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी। इसमें जबरदस्ती कुछ लेखकों ने, जिनके नाम लिए हैं, जबरदस्ती संघ को घुसाने का प्रयास किया है। इसीलिए मैंने संघ के विचारक की पुस्तक ही अप कर दिया, कि शायद गुरुजी का नाम लिया इसका, लेकिन किसी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। ये लोग मुंह में डालते रहे उस समय, उन्होंने कहा हम थे ही नहीं। नानाजी देशमुख का नाम लेना चाहा, उन्होंने कहा हम थे ही नहीं। लेकिन चूंकि क्रेडिट लेना है, इसलिए उसमें घुसाने का प्रयास कई लेखकों ने किया। इसलिए मैंने आपको संघ के लेखक से ही कहवा दिया कि कोई संघ नहीं था। ठीक है। उसके बाद दिग्विजय, महंत दिग्विजयनाथ, आप जानते हैं कि वो बप्पा रावल और राणा प्रताप के परिवार से आते हैं और वो महंत थे वहां के। उसके बाद राघवदास जी का आपने जान ही लिया। उसके बाद रामचंद्र दास जी जो थे, रामचंद्र जाट, वो दिगंबर अखाड़े के थे और 1934 में जो ढहा गया था, जो पिछला अंक मैंने बताया, उस समय ही वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए थे और वह हिंदू महासभा के शहर अध्यक्ष थे। तो आपको हिंदू महासभा के 2 लीडर मिल गए, एक महंत दिग्विजयनाथ और दूसरे रामचंद्र दास जी, ये भी हिंदू महासभा के शहर अध्यक्ष थे। और आपको एक कांग्रेस के लीडर मिले इसमें, बाबा राघवदास जी। और इस तरह से बाद में यही रामचंद्र दास जी 75 में दिगंबर अखाड़े के महंत बने और 89 में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष बने। ये राम जन्मभूमि न्यास जो आप देख रहे हो, बाद में संघ ने पूरा किया, उसके अध्यक्ष ये हिंदू महासभा से थे। उसके बाद आपको हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की,
बंगाल का जब विभाजन हुआ तो उस आंदोलन से वो जुड़े और 1914 में मदन मोहन मालवीय जी के संपर्क में आकर वह भी हिंदू सभा में सक्रिय हो गए। ये नेता भी हिंदू महासभा के थे। तो हिंदू महासभा के नेता हो गए 3। उसके बाद साधु अभिराम दास, जिनका नाम सबसे ज्यादा आया और बड़ा गर्व है कि वो हमारे यहाँ दरभंगा के थे, मिथिला क्षेत्र के थे, और वो रामानंद संप्रदाय के थे। पूरे अयोध्या में उनकी उपाधि राम जन्मभूमि के उद्धारक के रूप में रही, हमेशा राम जन्मभूमि के उद्धारक के रूप में रही। और वो हमेशा कहते थे कि मुझे सपने आते हैं कि मेरी मूर्ति स्थापित करो। राम जी कहते हैं, वो हमेशा यही कहते थे। शरीर से बहुत बलिष्ठ थे, कुश्ती लड़ते थे और बड़ी जो है। अब जिन लोगों ने इसको रचा उसमें आगे आपको बताऊंगा कि महंत दिग्विजयनाथ जी ने, महंत दिग्विजयनाथ लॉन टेनिस के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। तो टेनिस खेलते खेलते उन्होंने दोस्ती गांठी। उस समय पहले गोंडा के थे कलेक्टर के नायर और बलरामपुर के महाराज पटेश्वरी प्रसाद, तीनों लॉन टेनिस खेलते थे, गोंडा में इकट्ठे होते थे। तो एक ग्रुप यहां बन गया, यहां पर बना कलेक्टर, महाराज, महंत, यहां पर एक ग्रुप बना। उसके बाद ये जो अभिराम दास जी थे, अभिराम दास जी का भी एक ग्रुप बना। फैजाबाद सिटी के मजिस्ट्रेट थे गुरुदत्त सिंह, ये दो नाम याद रखिएगा, के नायर और गुरुदत्त सिंह, ये दोनों मजिस्ट्रेट थे, एक जिला का एक सिटी का। ये के नायर है और दूसरा गुरुदत्त सिंह, जिनके नाम भी हम नहीं जानते, वो फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट थे। और यहां दोस्ती अभिराम दास जी ने सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह जी से गांठा, यानी एक पूरी प्लानिंग पहले से चल रही थी। उसके बाद सरयू में उतनी कड़ाके की ठंड में ये पांचों व्यक्ति स्नान करने के लिए उतरे और अष्ट धातु की भगवान राम की जो अष्ट धातु की मूर्ति थी वो लाने का काम किया था भाई जी उर्फ गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने। सरयू के किनारे उस मूर्ति का पूरा पूजा अर्चन किया गया, वहीं पूजा आदि कर ली गई और बांस की एक टोकरी में उसको छुपा कर रख दिया गया। इस बांस की टोकरी को अभिराम दास जी ने अपने सर पर उठाया और रामचंद्र परमहंस जी ने, रामचंद्र दास जी ने सरयू का जल, रामचंद्र परमहंस जो है उन्होंने सरयू का जल एक तांबे के कलश में भरा और ये लोग हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ने लगे। हनुमानगढ़ी से थोड़ी ही दूर पे राम जन्मभूमि है, मंदिर आप सब गए हैं। उस बीच में कोई मठ मंदिर नहीं था, निर्जन स्थान था, रात का सन्नाटा था, सुनसान था। राम जन्मभूमि पर राम चबूतरा पर नवाह यज्ञ चल रहा था, अखंड कीर्तन का पाठ हो रहा था और अखंड कीर्तन का जो पाठ हो रहा था इसमें तो वहां पर उसकी सुरक्षा के लिए पीएसी जो पुलिस वाले होते हैं, 2 दर्जन पुलिस वाले थे जो तंबू में सो रहे थे और 2 सिपाहियों की ड्यूटी अलग अलग थी बारी बारी से। 9 दिनों से रामचरितमानस का पाठ चल रहा था और वहां पर इसलिए पुलिस वाले ड्यूटी पे भी लगाए हुए थे। जब ये जत्था वहां पहुंचा तो गार्ड की ड्यूटी पर कांस्टेबल शेर सिंह तैनात थे। मैं इसका शेर सिंह का भी एक अलग पहलू दूंगा, लेकिन अभी आप ध्यान से सुनिए।
शेर सिंह तैनात थे और शेर सिंह से दोस्ती गांठ रखी थी अभिराम दास जी ने गांजा फूंक के। अभिराम दास जी साधु थे, शेर सिंह सिपाही था, तो दोनों साथ में कहते हैं गांजे भांग का संबंध था उनका। अभिराम दास जी मूर्तियों के साथ बलिष्ठ शरीर थे, वो अहाते से कूदना चाहते थे मंदिर के अंदर। शेर सिंह ने ये चीजें देख ली, भांप लिया, और शेर सिंह भी, यानी जितने अधिकारियों से गांठी गई थी, आप सब देखते जाइए, शेर सिंह ने कहा कि कूदने की जरूरत नहीं, मैं ताला खोल देता हूं। और शेर सिंह ने वो ताला खोल दिया। यह सभी ग्रुप जो है गर्भगृह में प्रवेश कर गया और बाकी संत चबूतरे पर रामधुन तेज कर दिए, वो सब देखते रहे। वहां पर मस्जिद का मुअज्जिन होता है, मस्जिद का एक मुअज्जिन होता है जो मस्जिद की देखरेख करता है, उसका नाम था मोहम्मद इस्माइल। वहां नमाज आदि तो होते नहीं थे, शुक्रवार को कभी होते थे तो आपको पहले बताया, हिंदू ऊपर से जूता चप्पल चला देते थे। तो वो मोहम्मद मोइजुद्दीन था, टिकने कट का था, काला मोटा सा था। साधुओं ने उसको पकड़ के पीटा और पीट कर भगा दिया और गर्भगृह में प्रवेश कर गए। मुअज्जिन सबसे पहले अभिराम दास की ओर लपका, मारने के लिए अभिराम दास जी ने, क्योंकि उन बलिष्ठ शरीर था, पकड़ के पटक दिया उसको। और वो मुअज्जिन इसलिए लपका क्योंकि उनके हाथ में मूर्ति थी, इसलिए उनकी तरफ लपका, तो अभिराम दास जी ने उसको पटक दिया। उसके बाद वो भागा, सरपट भागा, और तब तक भागता रहा जब तक कि वो पास के एक मुस्लिम गांव गोसियाना में ना पहुंच गया। उसके बाद लकड़ी का एक सिंहासन तैयार था, सिंहासन पे रखा गया, उस पर चांदी का एक छोटा सिंहासन रखा गया, उस पर कपड़ा बिछाया गया, दीप धूप जलाया गया, मंत्रोच्चार शुरू हुआ और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। ये आपत्तिकालीन धर्म था, वहां पर इस तरह से विधि विधान से, बहुत इस तरह से भव्य नहीं हो सकता था, तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, पूजा अर्चना शुरू हुआ। शेर सिंह की ड्यूटी रात 12 बजे तक ही थी, लेकिन शेर सिंह इस सारे काम को निपटाने में लगा रहा, इसलिए वो अपनी ड्यूटी से 1 बजे तक वो अपनी ड्यूटी पे मौजूद रहा, रात के 1 बजे तक रहा। फिर 1 बजे वो जाकर चुपचाप गया, सब वहां से हटे, और एक मुस्लिम कांस्टेबल था, उसका नाम आता है अब्दुल बरकत, उसको जगाया कि अब भाई मेरी ड्यूटी का समय हो गया, तुम तब से सो ही रहे हो। शेर सिंह ने, तो इसलिए मैं 1 घंटा ज्यादा ड्यूटी कर लिया, 1 बज रहा है, अब तुम अपनी ड्यूटी पे जाओ। वो जब अंदर गया तो अष्टधातु की मूर्ति चमक रही थी, अंधेरा था, उसमें वो चमक रही थी। आंख मीचा, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसने, चूंकि वो लेट ड्यूटी पे आया था, वो कुछ कह नहीं सकता था, वो फंस गया। तो उसका जो बयान दर्ज हुआ पुलिस गवाह के रूप में एफआईआर में, उसने कहा कोई 12 बजे के आसपास बीच वाले गुंबद के नीचे अलौकिक रोशनी हुई, रोशनी कम होने पर उसने जो कुछ देखा उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहां अपने 3 भाइयों के साथ भगवान राम की बाल मूर्ति विराजमान थी। ये बात ब्राह्मण आयोग में महंत अवैद्यनाथ, जो दिग्विजय नाथ जी के बाद गोरक्षपीठ के महंत बने, उन्होंने भी यही बयान दोहराया है। अब्दुल बरकत का यह बयान, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यही मूर्ति प्रकट होने का बयान बन गया, यही मूर्ति प्रकट होने का बयान बन गया। और इमारत के अंदर गेरुआ से सीताराम, जय सिया राम आदि सब लिख दिया गया।
उसके बाद सुबह 4 बजे तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। बाहर टेंट में खबर आई भगवान प्रकट हो गए हैं, और वहां सारे तुलसीदास जी की चौपाई गाने लगे। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनमनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। और ये बात आग की तरह फैली अयोध्या में। तो जब ये शोर हुआ तो पीएससी के जवानों की नींद खुली, जो सब ड्यूटी में थे सो रहे थे। पीएससी ने साधुओं को ललकारा, फायर करने की तरफ बढ़े, हवा में कुछ रन गोलियां चलाई, और गर्भगृह से दलान तक सारे साधु भर गए थे। अंदर पुलिस को जाने नहीं दिया, वो घुस नहीं पाए, पुलिस की हिम्मत काम नहीं की। और तब तक पूरे शहर में, वो भी एक नेटवर्क बना रखा था, पूरे शहर में ये मैसेज दे दिया गया कि भगवान प्रकट हुए हैं, जल्दी सब चलिए दर्शन करने चलना है। और यहां से थोड़ी दूर पर हेमंत शर्मा जी ने, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं, हेमंत शर्मा की युद्ध की अयोध्या में, श्रृंगार घाट पर एक छापे खाने में अयोध्या हिंदू महासभा के मंत्री गोपाल सिंह विशारद, ये नाम भी याद रखिए, ये पहला केस इनकी तरफ से जाता है। यानी आज उस हिंदू महासभा को कोई पूछने वाला नहीं। हिंदू महासभा भी कैसे खत्म हुआ यहां पे भी आएगा। तो हिंदू महासभा के मंत्री थे गोपाल सिंह विशारद, प्रेस में बैठकर पर्चा छाप रहे थे, और पर्चे पे था इमारत में, बाबरी इमारत में रामलला प्रकट हुए हैं, भगवान प्रकट हुए हैं, और बड़ी संख्या में भक्तों से अनुरोध था कि जल्दी जल्दी पहुंचे। प्रेस के मालिक थे ब्रह्मदेव शास्त्री, और प्रेस का था नाम नारायण प्रेस। दोनों मित्र थे, विशारद और ब्रह्मदेव शास्त्री जी, और वो एक साप्ताहिक पत्रिका निकालते थे विरक्त। और सवेरे होते होते पूरे अयोध्या में बात फैल गई। अयोध्या का थाना थोड़ी ही दूर था। थानेदार राम दुबे मौके पे पहुंचे। कांस्टेबल नंबर 7 माता प्रसाद ने उनको किस्सा सुनाया, और उन्होंने एफआईआर लिखी। एफआईआर 23 दिसंबर 1949 को लिखी। जो लोग इसमें बनाए गए वादी यानी अभियुक्त बनाए गए, वो आपको मैं नाम बताता हूं। अभय रामदास, राम शुक्ल दास, सुदर्शन दास निवासी अयोध्या सहित, और 6 लोगों का अभिराम था इसमें। शीतला प्रसाद जी के किताब में 6 लोगों का है, हेमंत जी के किताब में 3 लोगों का है। 3 लोगों ने इधर से सोर्स ही लिए होंगे कहीं से एग्जैक्ट एफआईआर की जगह। तो अभिराम दास, रामविलास दास, शिवदर्शन यानी सुदर्शन उर्फ राम बालक दास, वृंदावन दास, राम सुभग दास, और इन सब का नाम इसमें डाला गया, गवाहों में डाला गया। राम दुबे, हंसराज, माता प्रसाद, श्री राम आधार, और बाद में अदालत ने इन सभी अभियुक्तों को रिहा कर दिया। अब यहां थोड़ा सा मैं विराम लूंगा। शीतला प्रसाद के पुस्तक में एक फैक्ट हेमंत शर्मा जी की पुस्तक के फैक्ट से टकरा रहा है। शीतला प्रसाद का फैक्ट है कि यह बात फैलाई गई कि एक मुस्लिम कांस्टेबल ने ये देखा, जबकि उस दिन कोई मुस्लिम कांस्टेबल ड्यूटी पर था ही नहीं। और उन्होंने कहा कि कांस्टेबल माता प्रसाद ने जो एफआईआर दर्ज कराई उसमें साफ लिखा राम सकल दास, सुदर्शन दास, वो 50-60 आदमी जो है उन्होंने मूर्ति स्थापित कर दिया। ये बात उसने लिखा, और कोई मुस्लिम नहीं था। ये बात वहां प्रिंट करके फैलाई गई। ये शीतला प्रसाद लिखते हैं, जबकि हेमंत जी की किताब में कि मुस्लिम है, और वहां के हर किताब में चीजें जो है धीरे धीरे। और
इसको जो लिखा सबसे पहले इस कथा को, ये किताब सब तो बाद में आई है, तो फैजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे और उनका नाम था डीवी राय। और बाबरी विध्वंस के समय जो है पुलिस अधीक्षक थे वो, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और कहा था कि उस मुस्लिम कांस्टेबल की बात उन्होंने लिखी थी। तो यहां आपको ये मैं बता दूं कि दो चीजें हैं, फैक्ट में किताबों में कुछ है, किस में कुछ है, परंतु एक बात है कि जनमानस में भगवान जी प्रकट हुए स्वयंभू और एक मुस्लिम कांस्टेबल ने इसको देखा, ये पूरे जनमानस में है, ये पूरे जनमानस में ये है। और बाकी तो फैक्ट आप जानते ही हैं कि किताबों में थोड़ा बार बार कहीं कुछ है। उसके बाद सुबह होते होते मूर्ति प्रकट होने का समाचार फैल गया। भाई जी मूर्ति लेकर आए थे और मीर बाकी ने जिस मंदिर, मीर बाकी फिर कोर्ट में तो मीर बाकी नहीं आ पाता, लेकिन लेखकों ने, क्योंकि बहुत लंबा गैप है, तो कहते हैं कि जब बाबरी तोड़ी गई तो उसका जो मूल विग्रह था उसको दो कौन आते हैं, एक तो काले राम के रूप में वो अयोध्या में है अभी, काले राम मंदिर जो है राम, और दूसरा ओरछा के राजमहल में वो पहुंच गए उस समय वाली। अब 49 से लेकर अभी तक, अब ये नई मूर्ति बनाए स्थापित होने जा रही है 22 को, तो 49 से लेकर अभी तक राम लला विराजमान से नाम से केस चला है, और वही राम लला विराजमान जो प्रकट हुए 49 में 22-23 दिसंबर को, उसी मूर्ति की पूजा होती रही। एक और चीज आया कि 92 में जब ध्वंस हुआ तो उस मूर्ति को भी कहीं ले जाया गया और दूसरी मूर्ति आई, ये कहा जाता है, लेकिन ये भी फैक्ट से साबित किसी किताब में नहीं हुआ है। तो हम वो मानेंगे कि प्रकट वाली मूर्ति पूजी जा रही थी, जो अब रिप्लेस होके अब एक नई मूर्ति आएगी। केस सारा रामलला विराजमान के नाम पे, यानी उसी मूर्ति के नाम पर, भगवान जी के नाम पे लड़ा गया। तो वो मूर्ति प्रकट हुई, उसके बाद पूरी तरह से पूरे दोपहर होते होते फैजाबाद दूरदराज इलाज सब जगह पहुंच गई, और यहां पे फिर जबरदस्ती कहीं गुरुजी कहीं नाना जी को कि आसपास उनको देखा गया, कुछ किया, ये कहीं नहीं है। ये सिर्फ सत्यापित करने का संघ को 49 में भी घुसाने की पहल कुछ लेखकों में दिखती है, लेकिन इसलिए मैं संघ के विचारक, सबसे बड़े विचारक की किताब से इसका खंडन कर रहा हूं कि हम कहीं नहीं थे, और ना तो गुरुजी ने माने, ना नानाजी देशमुख ने, किसी ने नहीं माने, उनकी कोई भूमिका नहीं थी। भूमिका जो 5-7 लोग थे उसमें हिंदू महासभा की थी, सबसे ज्यादा भूमिका हिंदू महासभा की थी, और एक जो कांग्रेस के विधायक थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोपहर होते होते 5-6 हजार लोग उस परिसर में पहुंच गए, और तनाव को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह, अब यहां मैंने आपको बताया था, गुरुदत्त सिंह ने 144 लगा दिया और इमारत को कुर्क करके अपने कब्जे में ले लिया, और इसे फैजाबाद के नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष प्रिया दत्त राम को रिसीवर नियुक्त किया कि अब इस के रिसीवर आप होंगे। और गर्भगृह के द्वार पर सलाखों के गेट लगाए गए, और भीतर 4 पुजारी और एक भंडारी को पूजा करने और भोग लगाने की अनुमति दी गई। तो ऑफिशियली वह मंदिर घोषित हो गया कि अब 4 पुजारी और भंडारी वहां भोग लगाएंगे, बाकी अब कोई घुसेगा नहीं। उसके बाद चीजें बढ़ती रही, भीड़ बढ़ता चला गया, और प्रशासन कोई काम ना करे, इसलिए अभिराम दास जी वहां से निकले, और वह सुबह सुबह, बच्चों के स्कूल चलते हैं, सुबह सुबह सारे स्कूल में गए अयोध्या के, और बच्चों से कहा, बच्चों
रामलला प्रकट हुए हैं, चलो देखने। तो बच्चों की भीड़ होगी तो प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पाएगा। तो अभिराम दास जी बच्चों को लेके, अभिराम दास जी और महंत रामचंद्र परमहंस जी इसकी तैयारी पहले से कर रखा था। और अखिल भारतीय रामायण महासभा नाम का एक सांस्कृतिक संगठन भी बना रखा था, अखिल भारतीय रामायण महासभा, जिसके रामचंद्र परमहंस महासचिव थे, गोपाल सिंह विशारद संयुक्त सचिव थे और अभिराम दास इसके सचिव थे। और इसमें हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं को भी जोड़ा गया था। और ये लोग राम चबूतरे पे 9 दिन का मानस पाठ कराते थे, जो उस दिन भी चल रहा था, ताकि मंदिर के आसपास इनकी सक्रियता बनी रहे। और इस तरह से मंदिर का वहां पे पूरा जो मूर्ति उसकी पहले से तैयारी चल रही थी। मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह और कलेक्टर के नायर को ये जानकारी मिली कि भीड़ बढ़ रही है, मूर्तियां स्थापित हो गई है। दोनों कार से अयोध्या पहुंचे। शीतला प्रसाद लिखते हैं कि इसमें अधिकारियों की भूमिका थी, जो हेमंत जी भी लिखते हैं। और उस समय शुरू में कम भीड़ थी, लेकिन इन लोगों ने मूर्ति नहीं हटाई, क्योंकि आप लोग ने एक अधिकारी देखा है जिसने मुलायम राज में आपको कंट्रोल रूम में बैठकर गोली चलाने का दृश्य देखा। वो आज सबसे बड़ा अधिकारी ट्रस्ट का प्रमुख है, परंतु वो अधिकारी जिनके कारण ये संभव हुआ उसके नाम कम लोग जानते हैं, परंतु इनका भी फायदा उठाया गया, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चमत्कार देखने के लिए भीड़ बढ़ती गई। और बाद में जो है उत्तर प्रदेश प्रशासन जागी। पंत जी मुख्यमंत्री थे, जिन पंत जी ने प्रथम प्रयोग किया था, अयोध्या के नाम पर चुनाव लड़ा और अयोध्या के नाम पर चुनाव लड़के जीता। अपने कैंडिडेट को अयोध्या के नाम पे चुनाव लड़के जितवाया। ऐसे पंत जी उस समय मुख्यमंत्री थे और बाबा राघव दास को उन्होंने जितवाया। तो पंत जी तक वो पहुंची। उसमें मुख्य सचिव से पत्राचार हुआ नायर का। उत्तर प्रदेश में जो है, और राज्य के गृह मंत्री थे तब लाल बहादुर शास्त्री, उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे। पंत जी और लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि मूर्ति हटवाइए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का प्रेशर पड़ना शुरू हो चुका था। जवाहरलाल नेहरू सेकुलरिज्म के चैंपियन, उन्होंने कहा कि मूर्ति तुरंत हटवाइए। और कहा गया कि मूर्ति को बाहर लाके चबूतरा पर रखिए। ये शास्त्री जी ने भी कहा, पंत जी ने भी कहा। परंतु फैजाबाद के मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह और जिला मजिस्ट्रेट के नायर अड़ गए कि मूर्ति नहीं हटेगी। ये ब्यूरोक्रेट्स आज नृपेंद्र मिश्रा के पक्ष में खड़े होने वाले भोमू दास सब सुने इस बात को। कहां जवाहरलाल नेहरू का प्रेशर, कहां गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री का प्रेशर, राज्य के गृह मंत्री, कहां मुख्यमंत्री का प्रेशर। और नायर ने कहा, जो जिला मजिस्ट्रेट थे और सिटी मजिस्ट्रेट थे गुरुदत्त सिंह जी, उन्होंने कहा मूर्ति नहीं हटेगी। और उन्होंने कहा कि मूर्ति हटाने से खून खराबा होगा, वे अंजाम जो भी होगा वो आप भुगतेंगे। और पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को धमकी भी देती। ये बहुसंख्यक हिंदू जनता है, फिर पॉलिटिक्स में समझ लो ये कौन कर रहा है, ब्यूरोक्रेट्स। आप समझ रहे हो। और नायर ने मुख्य सचिव को 4 पेज की चिट्ठी लिख दी और कह दिया कि क्यों मूर्ति नहीं हटाई गई, उसके कारण ये है। अब इधर मुख्य सचिव का हाथ पांव सूज रहा था। बहुत लंबा पत्र है, मैं पत्र तो आपको क्या पढ़ के बताऊंगा, पर यह है कि मूर्ति नहीं हटेगी। क्योंकि ये उन्होंने कहा कि प्रश्न तो बड़े सरल है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अब कोई हिंदू पुजारी हिंदू नहीं मिलेगा जो इस मूर्ति को हटाने के लिए तैयार होगा, क्योंकि वो प्रकट हुई उनकी मान्यता में। ये काम अयोध्या कॉरिडोर में हुआ। कोई हिंदू भोलेनाथ पर हथौड़ी बरसाने के लिए नहीं तैयार हुआ, तो फिर रोहिंग्याओं, बंगाल के रोहिंग्याओं आदि को लगा के तर तोड़वाया गया। कोई हिंदू के नार ने कहा पुजारी नहीं हमको मिल रहा जो उस मूर्ति को हटाए, तो हम कैसे हटा दें, और बाहर बलवा हो जाएगा तो मैं नहीं जानता, के नार ने लिखा।
भगवान सहाय जी का कोई मतलब जो जो उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव थे उनका कोई जवाब आता, फिर से के नायर ने दाग दिया क्वेश्चन, फिर से कहा कि हिंदू बिना किसी अपवाद के मूर्ति को यथास्थल पर रखने के समर्थक है और मैं मूर्ति हटाए जाने के लिए सहमत नहीं हूं, और अगर हटाएंगे तो सबसे पहले मैं इस्तीफा देता हूं। उन्होंने कहा मुझे जिले में योग्य पुजारी तो छोड़िए, एक हिंदू नहीं मिल रहा जो मूर्ति हटा दे, तो कौन हटाएगा? मुसलमानों से हटवाऊं? ये नहीं कहा मुसलमानों का से, इनका कौन हटाएगा फिर? किसी भी लालच में हिंदू उस मूर्ति को हटाने को तैयार नहीं है। पर आज का हिंदू अपने काशी कॉरिडोर में मलेच्छों द्वारा मारे गए हथौड़ी को भी स्वीकार करने को तैयार है। तो हिंदुओं का कितना बड़ा विचलन हो चुका है के नायर टू नृपेंद्र मिश्रा और मूर्ति न हटाने वाले हिंदू से लेकर और हथौड़ा चलाने वाले तक आप देख लीजिए। फिर उन्होंने लंबा चौड़ा कई पेज का पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि मेरे पुलिस अधीक्षक आदि से मेरी बैठक हो गई है, कोई सहमत नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। उसके बाद आज जो अयोध्या आंदोलन में जिस फैमिली को बुलाया गया है, अंसारी फैमिली, निमंत्रण दिया गया है, वो दर्जित है मोहम्मद हाशिम अंसारी। उसने अदालत में प्रथम मूर्ति हटवाने की दरखास्त डाली। वो आज यहां अतिथि 22 तारीख को, उसकी फैमिली, उसका बेटा। जवाब में अयोध्या पहला जो हिंदू तरफ से गया वो हिंदू महासभा के मंत्री गोपाल सिंह विशारद, वो इतने विद्वान थे, विशारद की डिग्री थी उनके, और परमहंस रामचंद्र द्वारा दीवानी अदालत में 2 मुकदमे दायर किए गए हिंदू की तरफ से, उसमें भी हिंदू महासभा ने किया, दायर किए गए और कहा गया कि राज्य और मुसलमानों को विवादित मूर्तियों को हटाने से रोका जाए और राज्य अदालत यह सुनिश्चित करे कि वहां पूजा अर्चना में कोई बाधा कभी नहीं आएगी। और सिविल जज ने 1950 को आदेश दिया। तो उसमें जो है गोपाल सिंह विशारद पेशे से वकील भी थे फैजाबाद के। जब वो नहीं रहे तो उनके मुकदमे की पैरवी उनके बेटे राजेंद्र सिंह ने किया और इस तरह से केस मुकदमों का सिलसिला शुरू हुआ। बाद में विवादित परिषद में के समय एक मुस्लिम थे अनिसुर रहमान, वो पुलिस के टीन का बक्सा बनाता था। ये लोग कितने जासूस की तरह रहते हैं, और पुलिस का मुखबिर था। वो बार बार सूचना दे रहा था पुलिस को। बाद में हाशिम अंसारी के हिसाब से वो पाकिस्तान चला गया। जवाहरलाल नेहरू लगातार पंत जी पर प्रेशर डाल रहे थे कि हमारी कश्मीर पॉलिसी कमजोर पड़ जाएगी, अभी हमने विभाजन झेले हैं, कहा जाएगा हिंदू मुसलमानों को संभाल कर रख नहीं पाए। जवाहरलाल नेहरू जी, कम्युनिस्ट जवाहरलाल नेहरू जी, कश्मीर पर इसका असर पड़ेगा। गोविंद जी और पंत जी तो नेहरू के उल्टे बाबा राघव दास को जिता के ले आए थे। हालांकि पंत जी को कहा जाता है कि सरदार के नजदीक थे, पर सरदार पटेल ने भी कहा था कि मूर्ति हटाइए। पंत जी ने कहा कि हो नहीं सकता, हमारा डीएम मना कर रहा है जी, अब वो नहीं होगा। ये पूरा मामला चला। नेहरू अयोध्या पहुंचना चाहते थे, पंत ने कहा वहीं रहिए, आप यहां मत आइए। कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा वहीं रहिए, अब आप यहां मत आइए। और वो पंत जो है सरदार पटेल पे, और पंत जी बड़ा जो है सरदार पटेल को बड़ी मीठा मीठा करके गोल गोल करके चिट्ठी लिख रहे थे, और वो चाह रहे थे कि वहां जवाहरलाल नेहरू किसी भी तरह ना आए। सरदार साहब को लगातार चिट्ठी लिख रहे थे पंत साहब, कहते थे बहुत गलत हुआ लेकिन क्या करें पंत जी।
और उन्होंने कहा उसके बाद जवाहरलाल ने फिर से लगातार चिट्ठी लिखी कि जनता देखिए हिंदू कैसी हो गई है, मुस्लिमों का कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाइए, बताइए क्या स्थिति है। जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं उनकी दाढ़ी खींची जाती है, उनको तमाचा चढ़ा जाता है। ये जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री के रूप में कितना घृणित रूप था आप देखिए। मुस्लिम महिलाओं पे फब्तियां कसी जाती है। ये नेहरू और गांधी ही थे जिसके कारण पाकिस्तान, भारत का विभाजन होने के बावजूद पाकिस्तान के लिए वोट करने वाले लोग यहीं रह गए और जवाहरलाल लगातार चाह रहे थे कि वहां से मूर्ति हटवाओ। पंत जी ने कहा और जवाहरलाल नेहरू लाचार, पंत जी ने जवाहरलाल नेहरू को लाचार कर दिया, तो मरते रहो, चिट्ठी लिखते रहो। और ये जो है उन्होंने, पंत जी ने मना कर दिया। अभिराम दास के दो शिष्य हुए, सत्येंद्र दास और धर्मदास। और सत्येंद्र दास पुजारी अभी हैं। आप जब जो टेंट में रामलला लेते, रामलला विराजमान थे, उनकी जो सारी पूजा हुई अभी उनके बयान चलते हैं, वो सत्येंद्र दास जी हैं, अभिराम दास जी के शिष्य। और धर्मदास जी संकट मोचन मंदिर के महंत हैं। उन दोनों का कहना था कि अभिराम दास जी अपना पूरा जीवन देने को तैयार थे कि मैं अयोध्या में राम लला विराजमान को स्थापित करके रहूंगा, किसी तरह से हो जाए। उसके बाद इसमें के नायर जो फैजाबाद के कलेक्टर थे और सिटी फैजाबाद के मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह, उनको इस योजना में शामिल किया गया। नृपेंद्र मिश्र सुने और नृपेंद्र मिश्र के चापलूस सुने और उन्होंने राज्य सरकार को मूर्ति हटाने की सूचना तब तक नहीं दी जब तक कि 15-20 हजार की भीड़ जमा नहीं होगी। के नायर और गुरुदत्त सिंह ने राज्य सरकार को भी चुप रखा तब तक नहीं जब तक 15-20 हजार। अब तो संभव नहीं है, उन्होंने कहा। उन दोनों पे लगातार मूर्ति हटाने का दबाव आता रहा। गुरुदत्त सिंह के बेटे गुरबसंत सिंह जी का इंटरव्यू लिया है हेमंत जी ने। उन्होंने कहा कि हमारे पापा ने तय कर लिया था और दोनों ने तय कर लिया था कि यदि हमें मूर्ति हटाने को कहा गया तो हम दोनों इस्तीफा दे देंगे, हम मूर्ति नहीं हटाएंगे। सरकार अड़ी तो हम अब ये पूरा हुआ। अब आपको मैं एक दूसरे छोर पर ले जाता हूं कि हिंदू महासभा वीर सावरकर जी की पार्टी थी और जवाहरलाल नेहरू की सरकार में हिंदू महासभा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल हुए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूर्वी बंगाल के में जो हिंदुओं पर उत्पीड़न आदि हो रहा था उसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया। और 52 में उस समय संघ के जो प्रमुख थे गुरु जी उनसे मिले और उन्होंने जन संघ बनाई। जब वो कांग्रेस से निकले तो हिंदू महासभा सावरकर ने उनको आने को कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं आए। अब बना यहां जनसंघ। इधर पहले चुनाव में आपको मैंने कृपात्री जी की पार्टी का बता ही दिया था कि उनको सीट मिली थी लोकसभा में 4। अब यहां से एक छल प्रपंच की राजनीति शुरू हुई कि ये जो सब हुआ जो हम अब तक नहीं थे, अब हमको क्रेडिट लेना है। तो हिंदू महासभा जब तक रहेगी तो हिंदू पार्टी दूसरी बन नहीं सकती। तो हिंदू महासभा के सबको तोड़ा गया और जो हिंदू महासभा आदि के प्रभाव में के नायर आदि ने ये किया, बाद में फैजाबाद से जब वो हटे तो जनसंघ जब बनी वो तुरंत के नायर के यहां पहुंची, मेरे टिकट पे चुनाव लड़ लीजिए। छीन के काम से अब उन क्रेडिट को छीन के अपने जनसंघ में संघ में लाने का प्रयास अब शुरू हुआ। यहां से संघ एंट्री करता है एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में। और 52 में के नायर ने जब रिटायरमेंट लिया तो चौथी लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बहराइच से जनसंघ ने उनको सांसद बना दिया। उनकी पत्नी शकुंतला नायर को जनसंघ ने 3 बार उत्तर प्रदेश के कैसरगंज
से लोकसभा के लिए सांसद बनाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी भेजा। नायर के ड्राइवर चपरासी तक को जनसंघ ने, और यहां से शुरू हो गया कि नायर हिंदू महासभा के नहीं थे, जनसंघी थे। जबकि और इसीलिए महंत दिग्विजय नाथ जो योगी के दादा गुरु हैं, वो जनसंघ को लेकर बहुत वो कहते थे कि जनसंघ कांग्रेस से भी गई बीती पार्टी है। ये मैंने उनके बयान आज नहीं कह रहा हूं, योगी वो किताब तो अब है नहीं, मैंने सब समेट लिए हैं। राजयोगी में स्पष्ट लिखा है कि जनसंघ कांग्रेस से भी गई बीती पार्टी है। वो हिंदू महासभा के दिग्विजय नाथ कभी इनके झांसे में नहीं आए, और दिग्विजय नाथ ने हमेशा जनसंघ को टारगेट में रखा, क्योंकि जनसंघ को जितने भी लोग काम करने वाले थे, जिनके क्रेडिट से, उस क्रेडिट को अपनी पार्टी में भुनाने का काम जनसंघ ने किया, और उनके ड्राइवर चपरासी तक को सांसद जो है विधायक बनाया, और अयोध्या मामले को अपने चर्निंग में लेना शुरू किया। दूसरे रहे गुरुदत्त सिंह, के नायर का हो गया, तो अब गुरुदत्त सिंह, जैसे नृपेंद्र मिश्रा को भी आपने देखा, अभी आप देख लीजिए, नृपेंद्र मिश्रा ने गोली जब चलवाई, मुलायम सिंह सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, खुद बैठे थे, तो उसके बाद कल्याण सिंह की सरकार में भी ये प्रमुख बने रहे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्याण सिंह की सरकार में भी। और कल्याण सिंह की सरकार से कैसे हटे, संघ ने इन पर सीआईए के एजेंट का आरोप लगा दिया, तब जाके कल्याण सिंह ने पल्ला झाड़ा। तो हर उसका क्रेडिट लेने, क्रेडिट खोर के रूप में ये पहुंच जाते हैं। अब के नायर, उनकी पत्नी, उनका ड्राइवर, उनका चपरासी, सबको भर्ती अभियान शुरू किया जनसंघ ने। उधर हिंदू महासभा को खत्म किया, सावरकर की पार्टी खत्म किया। इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मैंने तो उनके पक्ष में हूं हमेशा, परंतु किसी के साथ, ना नेहरू के साथ, किसी नेता के साथ सही नहीं हुआ जिसने भी हिंदुओं को धोखा देने का प्रयास किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ भी कश्मीर में गलत ही हुआ, पर हुआ। उसके बाद गुरुदत्त सिंह जी बचे, उनको तुरंत फैजाबाद से जनसंघ का प्रमुख बना दिया, और फैजाबाद से उनको जनसंघ का विधायक बना दिया, क्योंकि इन दोनों के नाम हो चुके थे अयोध्या आंदोलन में बड़े, आज तक के नायर और गुरुदत्त सिंह। तो इसका लाभ लेने के लिए हिंदू महासभा से पहले जनसंघ ले जाके, और जनसंघ ने तो ऐसे हिंदू महासभा के सारे बड़े लीडर्स को साफ करता गया। इसलिए देखिए, हिंदू महासभा के वीर सावरकर के एक आइडिया ले लिया, हिंदुत्व किया, बाकी छोड़ दिया उनको। तो ये क्रेडिट खोरों की एक बड़ी पार्टी है। और इस तरह से अयोध्या में मूर्ति प्रकट होने की ये घटना हुई। जनता में ये बात हमेशा रही कि मूर्ति प्रकट हुई है, पर मूर्ति प्रकट होने के पीछे की जो कथा थी, जो लोग नायक थे, उनको, उनके बारे में क्या ये सब करपात्री जी, इन सब के पीछे उनका नाम कई बार आता है कि इन लोगों ने आध्यात्मिक रूप से करपात्री जी महाराज से सलाह लिया था, और करपात्री जी महाराज ने कहा था कि इसको अंजाम दिया जाए। जो करपात्री जी महाराज अभी के शंकराचार्यों के जो गुरु हैं, करपात्री जी महाराज, उनका अखबार का कटिंग होगा, दिखा दो। तो इस तरह से देखिए, इसमें यज्ञ समापन के एक रोज पहले महंत दिग्विजय नाथ वहां पहुंचे। ये कैसे यहां बना, अब ये नीति कैसे बनी, ये पूरा नीति आपको बताता हूं कि अभिराम दास और गुरुदत्त सिंह की मुलाकात में यह तय हुआ कि विवादित इमारत में मूर्ति रखी जाए, और कब और कैसे। इसी दौरान फैजाबाद के कलेक्टर के नायर बने। नायर 1930 के सिविल सर्विसेज में पास हुए थे, केरल के रहने वाले थे। गोंडा में बलरामपुर के राजा पटेश्वरी प्रसाद के वो संपर्क में आए, और हिंदू महासभा के संपर्क में आए के नायर। बाद में फायदा कौन उठाया, जनसंघ। अब इस आधार पर फर्जी इतिहास लिखा जाएगा, लिखा ही गया। इन सब किताबों में एक दो कहीं नहीं कोई है, लेकिन कहीं एक लाइन छोड़ दिए जाने के लिए ऐसा सुना जाता है। फिर उसके बाद तीनों ये जो मित्र थे, अभिराम दास, गुरुदत्त सिंह और के नायर, इनके अंदर आया, और ये लोग बलरामपुर के राजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह, महंत दिग्विजयनाथ और के नायर, इनके मन में आया पहले। और ये सब तीनों हिंदू महासभा से जुड़े थे, पटेश्वरी प्रसाद, महंत दिग्विजयनाथ, के नायर।
और नायर चूंकि पद पे थे तो वो प्रभावित थे उससे। पहले गोंडा के मजिस्ट्रेट थे, बाद में वो फैजाबाद के मजिस्ट्रेट बने, और बाद में घुड़सवारी और लॉन टेनिस के लिए ये लोग वहां गए। और हिंदू महासभा से प्रचार प्रसार में भी पाटेश्वरी प्रसाद आदि लगे रहते थे। हिंदुओं के धार्मिक नेता करपात्री जी के संपर्क में ये लोग आए। करपात्री जी का फोटो दिखाओ। क्योंकि करपात्री जी पाटेश्वरी प्रसाद जो महाराजा थे उनके गुरु थे। तो वो जो बलरामपुर के राजा पाटेश्वरी प्रसाद, के नायर और महंत दिग्विजय नाथ, ये तीन जो शुरू में आए, तो पाटेश्वरी प्रसाद के गुरु थे करपात्री महाराज जो है, और करपात्री महाराज जो है ने उनको प्रेरित किया था। उन्होंने धर्म संघ की स्थापना की, राम राज्य परिषद एक पार्टी बनाई और राम राज्य परिषद को फंड भी किया पाटेश्वरी प्रसाद ने। 4 सांसद भी उसके पहुंच गए थे। और इस तरह से महाराज को करपात्री जी प्रेरित करते रहे यज्ञ का। फिर उसके बाद ये लोग जो है काशी के केदार घाट में करपात्री जी रहते थे, और उन्होंने जो उत्तर प्रदेश, ये जो है महाराज जी वो बता रहे हैं कि ये लोग राम जन्मभूमि आंदोलन के पूरे इतिहास को इन लोगों ने बनाया। करपात्री जी ने कहा कि राम जन्मभूमि मुक्ति की नींव उसी यज्ञ में पड़ी। उसी करपात्री जी ने जो यज्ञ रखा उसी में अभिराम, ये आपको पाटेश्वरी प्रसाद, दिग्विजय नाथ, ये सारे एक साथ वहां जमा हुए। वहां पर गोंडा के कलेक्टर के नायर भी आए उस यज्ञ में। और वहीं पर राम राज्य परिषद प्रथम काम किया। राम राज्य परिषद करपात्री जी की पार्टी ने, उन्होंने कहा कि हमें उन सभी तीर्थ स्थलों को मुक्त करना है जिस पर मलेच्छ कब्जा किए हुए हैं। तो दिग्विजय नाथ ने कहा कि हिंदू महासभा के एजेंडे में ये पहले से है, राम राज्य परिषद, हिंदू महा दो पार्टी जो है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मिलकर हम इसको अंजाम देते हैं और सबसे पहले राम जन्मभूमि को मुक्त कराते हैं। और यह विचार राम जन्मभूमि को मुक्त कराना है, सबसे पहले विचार करपात्री जी और के नायर ने पैदा किया। उनके बीच करपात्री जी और के नायर ने के बीच ये मामला आया। और के नायर और जो वहां के महाराजा थे पाटेश्वरी प्रसाद बलराम, वो करपात्री जी के शिष्य थे। गोंडा के जिला मुख्यालय से प्रस्थान करते समय करपात्री जी से नायर ने वादा किया कि वे इस प्रस्ताव पे गंभीरता से विचार करेंगे। तो एक कलेक्टर को करपात्री जी ने कहा कि राम मुक्ति कराना है, इसमें तुम्हारी भूमिका होनी चाहिए। तो गोंडा में यज्ञ किया गया, वहां से ये चक्रव्यूह चला गया और उस यज्ञ में ये बना। तो नायर ने करपात्री जी को, बड़ा नाम था करपात्री जी का, तो नायर ने करपात्री जी को कहा कि मैं जो है इस पर मैं अपनी, करपात्री जी से नायर ने वादा किया कि वे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेंगे। अगले दिन बलरामपुर में यज्ञ में पहुंचने के बाद, गोंडा के तो डीएम थे, बलरामपुर में यज्ञ था जहां के महाराजा थे। महाराजा ने यज्ञ करके सारे अपने साथियों को एक साथ जमा किया मंदिर में मूर्ति प्रकट करने के लिए। तो बलरामपुर के यज्ञ में पहुंचने के बाद नायर सीधे करपात्री जी और महंत दिग्विजय नाथ के पास गए। के नायर, दोनों ने नायर का स्वागत किया, अपने साथ बैठाया, तीनों विचार विमर्श किए कि अयोध्या को कैसे हैंडल करें। 3 लोग यानी महंत दिग्विजय नाथ, के नायर और करपात्री जी। नायर से विस्तृत योजना के बारे में पूछा तो उन्होंने महंत दिग्विजय नाथ ने उनके सामने वाराणसी के काशी विश्वनाथ, मथुरा की कृष्ण भूमि और अयोध्या के राम जन्मभूमि को पूरे प्राप्त करने की योजना पेश कर दी। इसके बाद नायर ने दिग्विजय नाथ से वादा किया इसके लिए वो कुछ भी करेंगे, अपना आपके ये विचार दिग्विजय नाथ, करपात्री जी महाराज ने यज्ञ रखवाया। अपने शिष्य जो पाटेश्वरी प्रसाद बलरामपुर के राजा, उनके यहाँ बलरामपुर के राजा के मित्र थे दिग्विजय नाथ और के नायर, ये तीनों लॉन टेनिस खेलते थे साथ में।
ये सब एक साथ जमा हुए, और जब जमा हुए उस यज्ञ में तो वह रूपरेखा बनी कि कैसे राम जन्मभूमि को मुक्त कराना है। और उसके बाद में सिटी मजिस्ट्रेट इसमें गुरुदत्त सिंह जुड़े, और उसके बाद उधर संतों की तरफ से अभिराम दास जो है आपको मैंने नाम बताया, और गुरुदत्त जी को अभिराम दास ने भी अपने पाले में कर लिया था, तो उसमें अभिराम दास जुड़े और संत बाबा राघव दास जुड़े जो कांग्रेस से विधायक थे। उसके बाद दिगंबर अखाड़े के रामचंद्र परमहंस जी जुड़े, और गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जुड़े, और इस तरह से भय प्रकट की पाला मूर्ति प्रकट हुई। अब आपकी अपनी आस्था में है, मूर्ति प्रकट हुई भी आप कहिए और मूर्ति प्रकट कराई गई ये भी आप कह सकते हैं। जनमानस की आस्था में मूर्ति प्रकट हुई और मूर्ति प्रकट कराई हुई, इसकी जो पूरी एक व्यूह रचना की गई वो ये की गई। बाद में इसका मलाई 52 के चुनाव के बाद हिंदू महासभा के सारे लीडरों को, सिर्फ दिग्विजय नाथ जी को छोड़कर, क्योंकि दिग्विजय नाथ अपने दृढ़ प्रतिज्ञ राणा के वंशज से आते थे, वो अड़े रहे, और दिग्विजय नाथ जी के कारण ही उनके शिष्य महंत अवैधनाथ योगी जी के गुरु, वो भी हिंदू महासभा से ही चुनाव लड़ते रहे, और अंत में योगी को लाकर हिंदू महासभा का वो भी एक जो सांसद होता था वो भी खत्म हो गया, सब हो गया जनसंघ और भाजपा के नायर के पूरे परिवार को, चपरासी ड्राइवर सबको विधान जो है नेता बनाया जनसंघ ने, और गुरुदत्त जी को भी नेता बनाया जनसंघ ने, और वहां से जनसंघ ने अपने आप को क्रेडिट देना शुरू किया। तो मैं आपको देवेंद्र स्वरूप जी की पुस्तक से वो लाइन फिर से पढ़ देता हूं। 1949 में जब बाबरी ढांचे के भीतर रामलला की प्रतिमा का प्रकाट हुआ, तब विश्व हिंदू परिषद का जन्म नहीं हुआ था। प्रतिमा का प्रकाट तब हुआ तब भाजपा और उसके पूर्वोत्तर जनसंघ का अस्तित्व भी नहीं था, और उससे पहले 34 में हिंदुओं की जिस विशाल भीड़ ने इस ढांचे पर आक्रमण किया था, जो मैंने आपको कल पिछले एपिसोड में बनाया था, उसके शिखर को ध्वस्त कर दिया था। उसमें संघ का एक भी स्वयंसेवक नहीं था, क्योंकि तब तक अयोध्या में संघ का बीज भी नहीं पड़ा था। जब संघ के बीज भी नहीं पड़े थे, विश्व हिंदू परिषद आदि का गठन भी नहीं हुआ था, यह आंदोलन उसी सफलता की परिणति है। बाद में इनकी जरूर भूमिका है, मैं उसकी सराहना करता हूं। विश्व हिंदू परिषद, संघ और भाजपा बाद में जरूर जुड़ी, अडवाणी के रथ यात्रा आदि से 80 के दशक में, लेकिन इसकी नींव रखी आपको करपात्री जी ने, विश्व हिंदू परिषद ने, साधु संतों ने, और इस तरह से ये राम लला की मूर्ति प्रकट हुई। और उस प्रकट हुई के कारण ही जो प्रथम केस गया वो भी हिंदू महासभा के विशारद जी की तरफ से हुआ कि अब हमें इसमें पूजा पाठ की अनुमति दी जाए। उसमें भी ये नहीं, केस करने में भी ये नहीं आगे आए जो लोग अभी कहते हैं। तो गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को जो है वाद दायर किया कि पूजा पाठ की हमें अनुमति दी जाए रामलला की, और मुसलमानों को विवादित स्थल पर जाने से रोका जाए। और इस तरह स्वतंत्रता के बाद ये इस मामले में केस की शुरुआत हुई। तो ये आज रहा आपका ये फैक्ट। अब मैं आपको रात में शंकराचार्य जी का जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू दूंगा। उस इंटरव्यू में जो अब तक शंकराचार्य जी ने जो इंटरव्यू दिए हैं उस वाला एक भी प्रश्न नहीं है, इसलिए नए प्रश्नों के साथ बहुत ही विस्फोटक इंटरव्यू है। आप उसको देखिए। रात्रि मैं आपके साथ रहूंगा, रात्रि 9 बजे, और अदालत की उस प्रोसीडिंग्स की सच्चाई आपको पता चलेगी कि कैसे हमें राम मंदिर मिला। मैं किसी के भी अधिकार को, किसी के भी कार्य को मारना नहीं चाहता, क्योंकि राम सबके हैं। इसलिए कुछ एक लोग राम पर अधिकार कॉपीराइट करके ना बैठ जाए, जैसे अमेरिका हल्दी पे कॉपीराइट करके बैठ गया है। इसलिए राम जन्मभूमि की लड़ाई में जितने लोग हैं मैं उन सबके नाम बता रहा हूं, कार्य बता रहा हूं। इससे कुछ लोग क्यों चिढ़ते हैं? मैं तो आपके भी नाम अच्छा कह रहा हूं, मैं तो स्वागत कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ 3 लोगों को श्रेय देने से अच्छा है 30 लोगों को श्रेय दे, क्योंकि राम 30 लोगों के हैं, 3000, 3 करोड़, 3 अरब, 3 खरब लोगों के हैं। तो जिन जिन की, इसलिए कुछ लोगों को जो मुझसे चिढ़ होती है
तुम एक व्यक्ति को श्रेय देना चाहते हो, मैं 1000 व्यक्ति को श्रेय देना चाहता हूं। राम यदि सबके हैं तो उन सभी 1000 लोगों के हैं, किसी एक के नहीं। राम तो भालू, बानर, वृक्ष, गिलहरी सबके हैं, और इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए, क्योंकि राम सत्य के राह के राही हैं। पिता ने कहा तुम अभी जो है मुझे बंदी बनाकर राज्य कर लो। राम ने कहा सत्य का राह। तो जो राम सत्य के लिए 14 वर्ष वनवास गए, उस राम जन्मभूमि के लिए अगर मैं सत्य भी ना बोलूं तो राम मुझ पर क्या कृपा करेंगे। मैं झूठ के पक्ष में यदि खड़ा रहूंगा तो वो राम कभी मेरे अंदर, भले वो मूर्ति मुझे दिख जाए, पर राम मेरे अंदर नहीं आ सकते, राम प्रकट नहीं हो सकते। राम की का जो मर्यादा का गुण है वो हमारे अंदर नहीं आ सकता। इसलिए राम की मर्यादा यही है, और इसलिए वो राजा कहे गए। विष्णु अवतार में अकेले हैं जिनको राजा रामचंद्र जी की जय कहा जाता है, कि वही रामचंद्र जी की जो मर्यादा है वो हर हिंदू में होनी चाहिए। सत्य के आधार पर ही जिए, सबके जिन जिन की भी भूमिका है उनको सबको श्रेय दो, तब राम राज्य हुआ, तब राम हुए सब जगह। कण कण में राम, राम का मतलब जो कण कण में रमन करे, और तुम चाहते हो सिर्फ एक ही व्यक्ति में रमन करे, ऐसे तो नहीं हो सकता। इसलिए मैं उसका विस्तार कर रहा हूं। तुम समेटना चाहते हो राम को, लेकिन इतिहास राम के व्यक्तित्व का, उनके कर्म का, सत्य का और मर्यादा का विस्तार है, और ये हम विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक एक व्यक्ति की भूमिका, मैं सिपाही तक की भूमिका लिख रहा हूं, और तुम सिर्फ एक व्यक्ति की भूमिका में हो। तुम राम के नहीं, तुम अब्राहम के, इब्राहिम के उपासक हो। राम का उपासक यानी गिलहरियों को भी जो उस पुल निर्माण का के योगदान का श्रेय दे, श्रेय छीने नहीं, श्रेय दे। इसलिए राम जी जब राजा बने और अयोध्या लौटे तो उन्होंने श्रेय दिया। जटायु के मंदिर बनवाए, सुग्रीव के, जामवंत के, अंगद के, सबके राजमहल बनवाए, विभीषण के राजमहल बनवाए, सबको श्रेय दिया। इसलिए राम राज्य का मतलब है सबको श्रेय देना जो इस लड़ाई में रहे। स्वयं जीने वाला अब्राहमिक थॉट होता है, वो राम नहीं हो सकता, वो अब्राम हो सकता है, इब्राहिम हो सकता है, वो राम नहीं हो सकता। इस बात को समझ लीजिए। मेरा प्रयास इस राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा को जन जन तक पहुंचाना है, और जिसका एक दिन का भी जिनका वो है उनको श्रेय देना है, और मैं वही प्रयास कर रहा हूं, ताकि अगली पीढ़ी को ये न लगे कि एक ही व्यक्ति था जिसने कर दिया, जिसकी भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। आगे जब होगी तो बता दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। रात्रि में मिलते हैं 9 बजे एक धमाकेदार इंटरव्यू के साथ, शंकराचार्य जी के इंटरव्यू के साथ। और कई लोग, मैं कल देख रहा हूं फोटोग्राफ, शंकराचार्य जी को गाली दे रहे हैं। आप अपनी दुर्गति रास्ता ढूंढ रहे हो। गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पांव, बलिहारी गुरु आपनो। जो गोविंद ये बताए, हिंदू धर्म में शंकराचार्य का पीठ सबसे बड़ा है। वो हिंदू सनातन धर्म के गुरु हैं। और जो लोग कहते हैं वो नकली है, नकली वो नहीं है, वासुदेवानंद है। वासुदेवानंद को कोर्ट ने नकली घोषित किया है। लोअर कोर्ट ने, जो संघ के संघी शंकराचार्य हैं, वासुदेवानंद सरस्वती, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में भी हैं, उनको न्योता दिया गया। और इसलिए आप देखिएगा कि निमंत्रण पत्र में वासुदेवानंद के आगे शंकराचार्य लिखने की हिम्मत संघी नहीं कर पाए, क्योंकि उनको मालूम है कोर्ट उनको घसीट लेगी। और जो कह रहे हैं कि तो ये लोअर अदालत ने, हाई कोर्ट ने, सब ने उनको फर्जी कहा। सुप्रीम कोर्ट में ये केस ले गए क्योंकि इनको फर्जी कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा था, तब तक स्वरूपानंद सरस्वती जी गुजर गए। तो परंपरा से जो होता है उसमें अभी मुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती स्वरूपानंद जी के शिष्य के रूप में, जो आदि शंकर में ये परंपरा सेट कर रखा है, ये कोर्ट नहीं तय करेगा, उसमें उन्हीं के शिष्य के रूप में अभी मुक्तेश्वरानंद जी को 3 पीठों ने मान्यता दी। ज्योतिष पीठ, द्वारका पीठ और श्रृंगेरी पीठ ने मान्यता दी। पूरी पीठ को कुछ आपत्तियां थी, बाद में वो आपत्ति सॉल्व हो गई। बाद में आपत्ति, और वो आपत्ति ये थी कि कुछ लोगों ने ये फैला दिया था अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लेकर कि वो ब्राह्मण नहीं है, जबकि वो ब्राह्मण है, और ये हर जगह से साबित हुआ। इसलिए पूरी पीठ के में कुछ वहां बाधा थी, वो प्रूफ हो गया, वो ब्राह्मण है। जिसको भी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि दिक्कत हो कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, वो कोर्ट में
अर्जी डाले, पता चल जाएगा कि ब्राह्मण है नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य की पीठ पे ब्राह्मण बैठ सकते हैं, ये बात है। तो इसलिए पूरी पीठ का जो विरोध था वो अब समाप्त हो चुका। तो जिसको सभी पीठ ने मान्यता दे दी है परंपरा से, वही शंकराचार्य होंगे। वासुदेवानंद सरस्वती संघी शंकराचार्य हैं, संघाचार्य हैं, वो संघाचार्य, क्योंकि वो फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किए, फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया, अपने गुरु के फर्जी वसीयत बनवाया, उसका इस्तेमाल किया, कोर्ट में है। और वो नौकरी करते थे, एक वेतनभोगी शंकराचार्य हो नहीं सकता, ये कोर्ट ने कहा। तो जो लोग कहते हैं कम से कम पढ़ा लिखा तो करो, मनुष्य हो, भगवान ने मनुष्य बनाया, भेड़ बनाया नहीं, तो पढ़ा लिखा तो करो। तो हे मनुष्यों, पढ़िए, पढ़ोगे तो खुद मुक्त होगे। नेता तुम के साथ न तुम ऊपर जा रहे हो, न नेता तुम्हारे साथ ऊपर जा रहा है। स्वयं की यात्रा है, स्वयं करो, दूसरा कोई साथी नहीं है तुम्हारे। अभी एक देखा तो विदेश का फंड लेता है, मैंने कहा जो ACYPL में ट्रेंड हुआ है उससे पूछो ना, हमारा उसका तो प्रूफ है, मेरा तो प्रूफ भी नहीं है ACYPL। अब कल ACYPL भी भारतीयों को जो है ट्विटर पे ब्लॉक करने लगी है, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं हमारे नेताजी को कौन सी ट्रेनिंग तुमने दी थी, बस वो ब्लॉक कर रहे हैं। ये स्थिति है, क्या करिएगा। तो लेकिन मैं सबको यही चाहता हूं कि आप जिन लोगों ने भी श्रेय क्या सबके श्रेय को स्वीकारिए, तब राम आपके हृदय में बसेंगे। ऐसे नहीं बसेंगे कि एक एक करते रहे, फिर तो राम नहीं, आप इब्राहिम की पूजा कर लो, जाओ। इब्राहिम यानी अब्राहमिक धर्म, यानी व्यक्तिवादी धर्म। राम यानी कण कण में जो रमन करे वो राम। राम और इब्राहिम में बड़ा भारी अंतर है। तो या तो इब्राहिम को पूजो या राम को पूजो। राम को पूजोगे तो सबको क्रेडिट देना होगा, इब्राहिम को पूजोगे तो अपने व्यक्ति में व्यक्तिवादिता, नेतावादिता में लगे रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड 17वें एपिसोड को राजेश अहलावत जी ने स्पॉन्सर किया, उनका बहुत धन्यवाद। और उनकी माता जी की आज पुण्यतिथि है, उनको बहुत नमन। परमात्मा उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करे और पूरे परिवार को जो है वो संबल प्रदान करे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं रात्रि 9 बजे शंकराचार्य जी के एक शानदार इंटरव्यू के साथ, बिल्कुल नए प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।